आज का टॉपिक है आपका क्लॉक्स एंड कैलेंडर। ठीक है, तो मैं क्लॉक्स टॉपिक से स्टार्ट करता हूँ। लास्ट टाइम ना मैंने कैलेंडर से स्टार्ट किया था। ठीक है, तो आज मैं क्लॉक से स्टार्ट करता हूँ। एंड क्लॉक्स में भी जो सबसे लास्ट पार्ट था, एंगल फाइंड करना, वो मैं सिखाता हूँ आपको। ठीक है, आप लोगों ने इस टाइप का वॉच देखा है कभी? ये देसी वॉच। अल्ले, क्योंकि अब ना डिजिटल वॉच होने से ना बहुत से बच्चों को इसमें टाइम देखने भी नहीं आता है। चलो, देखा है ना। इसको आप एनालॉग बोलो, हम लोग बोलते हैं देसी वॉच इसको, है ना? ठीक है ना। मुझे पहले ये बताओ कि अगर मैं ये टाइम सेट करूं तो क्या टाइम हो रहा है? ये क्या टाइम हुआ? ये 12:15 होगा। अगर 3 होता ना बेटा, तो ये देखो 3 होता ना, तो 3 में जो ये वाला है ना, वो डॉट इस पे मैच करता। ठीक है, चलो। मैं बेसिकली बहुत अच्छा आर्टिस्ट नहीं हूँ, इसके लिए आपने 12:15 को 3 बना दिया। खैर कोई बात नहीं। ठीक है, अभी देखते हैं। ठीक है, चलेगा। अभी देखिए, और मैं सेकेंड वॉच की बात नहीं करूंगा, मैं ओनली मिनट हैंड एंड आवर हैंड की बात करेंगे इसमें। जो सेकेंड वाला हैंड होता है ना, उसका यूसेज कुछ भी नहीं है। तो मिनट हैंड एंड आवर हैंड, ठीक है ना। तो मुझे ये बताइए कि दो टाइप के हैंड होंगे। फर्स्ट इज एच एच, दैट इज आवर हैंड, एंड सेकेंड इज मिनट हैंड। आवर हैंड एंड मिनट हैंड, ठीक है ना। तो मुझे ये बताओ बेटा, अगर 12 o'clock, शाश्वत गुड इवनिंग, अगर 12 o'clock से, ठीक है, 12 o'clock पे ये दोनों ऑलमोस्ट एक साथ रहेंगे, मिनट एंड आवर हैंड। अभी जब 12 से 1 होगा टाइम, जब 12 से 1 होगा, तो 12 से 1 होने पे जो मिनट हैंड है, मिनट हैंड, वो 12 से स्टार्ट होके 12 पे ही फिनिश करेगा। एंड जो आवर हैंड है, वो 12 से स्टार्ट करके कहां पे फिनिश करेगा? 1 पे फिनिश करेगा। एंड 1 इज बेसिकली 5, समझना आप। 1 इज बेसिकली 5, 2 इज 10, 3 इज 50 एंड सो ऑन। ठीक है ना। तो आप देखिए, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं कि आवर हैंड 1 आवर में 5 मिनट्स कवर करता है, एंड मिनट हैंड 1 आवर में 60 मिनट्स कवर करता है? नो। अगर मैंने 1 आवर को मिनट्स में कन्वर्ट कर दिया, सो मिनट्स हैंड 60 मिनट में 60 मिनट्स में 60 मिनट्स, एंड यहाँ पे 60 मिनट्स में 5 मिनट्स,
ओके, तो मुझे ये बताइए कि 1 आवर मतलब 60 मिनट्स में मिनट एंड आवर हैंड में कितने मिनट का डिफरेंस है? 55 मिनट का डिफरेंस है ना। मैंने आपको समझाया था कि क्लॉक्स टॉपिक में कुछ भी क्लिक नहीं करे तो डिनोमिनेटर में 11 चेक करना, बताया था रूल मैंने आपको। वो कॉन्सेप्ट यहां से आता है। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि मिनट हैंड 55 मिनट्स अहेड in 60 minutes, minute hand 55 minutes ahead in 60 minutes, right? So minute hand 1 minute ahead in 60 upon 55 means 12 by 11. तो ये जो डिनोमिनेटर में 11 है ना, मैंने आपको समझाया था कि अगर क्वेश्चन आ जाए कि एट व्हाट टाइम मिनट एंड आवर हैंड्स विल बी टुगेदर, तो आप आवर चेक कर लो, आप मिनट चेक कर लो, बट सेकेंड में समथिंग अपॉन 11 होगा। वो कॉन्सेप्ट यहां से आता है, समझ गए ना। ये रहा मिनट में। अगर इसको मैं डिग्री में बात करूं तो ये पूरा क्लॉक कितने डिग्री का होगा? पूरा क्लॉक 360 डिग्री। तो अगर 12 पार्ट्स में मैं डिवाइड करता हूं तो एक पार्ट कितने डिग्री का बनेगा? 30 डिग्री। वेरी गुड। तो चलिए मैं लिखता हूं इसको कि आवर हैंड 60 मिनट्स में 30 डिग्री, तो 1 मिनट में हाफ डिग्री, ऐसा लिख सकता हूं मैं। मिनट हैंड 60 मिनट्स में 360 डिग्री, सो मिनट हैंड 1 मिनट में 60 डिग्री। ओके, ये आप एक बार नोट कर लीजिए पूरा ये चार्ट। अमन भी मैं एक्सप्लेन करता हूँ बेटा, करता हूँ। पहले बार नोट कर लीजिए आप। डन, वेरी गुड। लगता है अपना ओपनर आईपीएल में पूरा फंस चुका है ना? आईपीएल को संभालने में लगा हुआ है पूरा अभी। ओके ना। अभी देखिए अमनवीर, मैंने ऐसा लिखा कि 1 आवर में जो मिनट हैंड्स है वो 12 से स्टार्ट होकर 12 पे एंड करेगा, एंड जो आवर हैंड है वो 12 से स्टार्ट करके 1 पे फिनिश करेगा, एंड 1 मीन्स 5 मिनट्स एंड टोटल इज 60 मिनट्स। तो एक घंटे में कितने का डिफरेंस होता है? 55 मिनट्स का डिफरेंस है। 1 आवर में 55 मिनट्स का डिफरेंस। ठीक है, वही लिखा है मैंने कि मिनट हैंड 55 मिनट्स अहेड इन 60 मिनट्स। देखो अमन बेटी, ये देखो स्टार्ट से देखो, आपने आई थिंक लेट ज्वाइन किया होगा। आवर हैंड 1 आवर में 5 मिनट्स, सो 60 मिनट्स में 5 मिनट्स ट्रेवल करेगा।
अब आ जाओ मिनट हैंड, 1 आवर में 60 मिनट्स, तो 60 मिनट में 60 मिनट्स, तो अगर मैं दोनों 60 मिनट को फिक्स रखता हूं तो डिफरेंस कितने का आया 60 मिनट्स में? यहाँ पे 5 मिनट्स है, यहाँ पे 60 मिनट्स है, तो फिर तो बस वही लिखा है मैंने, समझ गए? चलिए अभी आते हैं, कोई भी टाइम ले लिया मैंने, मुझे एंगल फाइंड करना है, एंगल बिटवीन मिनट एंड आवर हैंड्स, ठीक है ना? तो देखिए सबसे पहले क्या लिखा आपने? डिफरेंस बिटवीन आवर हैंड एंड मिनट्स इज 55 मिनट्स, यस, इन 1 आवर। अरे वाह, सही बन गया। कोई भी टाइम ले लो, आप बताओ कौन सा टाइम सेट करना है। पहले मैं ले लेता हूँ 2:30 टाइम ले लेते हैं, ठीक है। हेलो, तुम तो नॉन पहले बार में तुमने ये तो हर्षे वाला काम किया है कि स्टार्टिंग ही 6 के साथ, ठीक है। स्टार्टिंग तो सिंगल से करो मैच का। चलो 12 3 6, ठीक है ना? ये रहा 1, ये रहा 2 4 एंड 5 7 8 9। आज मैंने आपको सारे एंगल फाइंड करना सिखा दूंगा, चिंता मत करो। आज इसके लिए मैंने 1 घंटा टाइम अलॉट किया है, तो कोई भी एंगल बोलोगे ना तो हो जाएगा। अभी देखिए पहला मैंने टाइम लिया 2:30, तो सबसे पहले आप क्या करो कि जो मिनट हैंड है वो फिक्स करो। तो मिनट हैंड कौन से नंबर पे आएगा? मिनट हैंड 6 पे, वेरी गुड, करेक्ट है। ये रहा। एंड आवर हैंड कहाँ पे आएगा? बिटवीन 2 एंड 3, वेरी गुड। ना इसको मैं आवर हैंड लिख लेता हूँ, ये मिनट हैंड हो गया, ठीक। अभी देखिए क्या करना है आपको। सबसे फर्स्ट स्टेप ये है कि मिनट हैंड फिक्स करो, देन आवर हैंड फिक्स करो। नाउ उसके बाद आवर हैंड पे 2 इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करो। तो वो कहां पे ड्रॉ करेंगे? बिटवीन 2 एंड 3। बिटवीन 2 एंड 3 है, तो एक लाइन 2 पे, एक लाइन 3 पे। एक लाइन कहां पे करेंगे हम ड्रॉ? 2 पे, और दूसरा लाइन 3 पे, ठीक है। आपका कंप्लीट हो गया यहाँ प्रोसेस। अभी देखिए जो इमेजिनरी लाइन है वो 3 के बाद, एक तो 3 पे है, एक 2 पे है, तो 3 के बाद 6 आता है। तो आप देखो 30 डिग्री वाले कितने पार्ट हैं? एक 3 से 4 का बन रहा है 30 डिग्री, एक 4 से 5 का बन रहा है 30, एक 5 से 6 का बन रहा है 30। तो ये पार्ट आपका 90 डिग्री हो गया। यहां तक आया समझ में आपको? अभी क्या करना है आपको, जो इमेजिनरी लाइन ड्रॉ किया है वहां पे ध्यान दो। आप इमेजिनरी लाइन पर ध्यान दो ना। इमेजिनरी लाइन को मैं 2 पार्ट में डिवाइड करता हूँ, फर्स्ट इज ए, अनदर पार्ट इज बी। तो देखिए जो मिनट हैंड्स है उसके रनिंग के ऊपर आवर हैंड डिपेंड करता है, मिनट हैंड्स के रनिंग के ऊपर आवर हैंड डिपेंड करता है। जब भी मिनट हैंड्स 12 से स्टार्ट होके 12 पे फिनिश करेगा तो आवर हैंड 2 से 3 पे आ जाएगा। आवर हैंड 2 से 3 पे आएगा। नहीं, जैसे मैं बात करूं सेकेंड के हैंड की बात करूं अगर, तो सेकेंड हैंड होगा वो जब भी एक बार 12 से लेके 12 पे फिनिश किया तो मिनट हैंड 12 से 1 पे जाएगा, राइट। वैसे ही अगर मिनट हैंड्स 12 से स्टार्ट करे और 12 पे फिनिश करे, मतलब कंप्लीट एक सर्कल जब लगाएगा तो आवर हैंड 2 से 3 पे आएंगे, मतलब 1 घंटे का टाइम होगा, ठीक है। तो अभी ये बताइए मेरे को कि मिनट हैंड ने कितना मिनट्स कवर कर लिया है? मिनट हैंड ने कितना मिनट कवर किया? 30 मिनट्स कवर कर लिया है, बिकॉज 2:30 टाइम हो रहा है।
तो 30 मिनट्स, तो ए पार्ट हो जाएगा आपका 30 मिनट्स, तो बी पार्ट कितना होगा 30 मिनट्स, समझे। तो ए पार्ट है वो 30 मिनट्स और बी पार्ट 30 मिनट, ठीक है ना। अभी देखो अगर टाइम होता, अगर आप मैंने टाइम 240 दिया होता आपको, टाइम अगर 240 देता मैं, ठीक है, तो ए पार्ट कितना मिनट्स लिखते आप, ए पार्ट कितना मिनट होता 40 एंड बी पार्ट 20 मिनट। बस ये ध्यान रखना, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये मिस्टेक नहीं करना है अपने को, ओके। जैसे अभी नंबर ने लिखा था 259, अगर मैं 259 लिखता हूं तो ए पार्ट क्या लिखेंगे, ए पार्ट 59 एंड बी पार्ट 1, समझ गए। दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया आपने, वेरी गुड। नाउ तो अभी देखिए ये जो 2 से 3 है, ये तो आवर हैंड का मूवमेंट है, तो आवर हैंड 1 मिनट में कितना डिग्री बनाता है, 1 मिनट कितना डिग्री, आवर हैंड बेटा, दूजा आवर हैंड हाफ डिग्री, 1 मिनट हाफ डिग्री, ओके। तो 30 मिनट्स में कितना डिग्री बनाएगा, 1 मिनट हाफ डिग्री, तो 30 मिनट्स 15 डिग्री, समझ गए। 1 मिनट इज हाफ डिग्री, तो 30 मिनट्स इज 15 डिग्री, ओके। तो ये पार्ट हो गया 90 और ये पार्ट हो गया 15, टोटल इज 105 डिग्री, ओके, टोटल 105 डिग्री। अगर सपोज मुझे ये एंगल फाइंड करना हो, अभी ये वाला एंगल फाइंड करना हो, तो ये देख लो आप एक बार, ठीक है। पहले कंप्लीट 30 वाला फाइंड कर लेते हैं। देखिए 30, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, तो 8 इंटू 30 इज 240, 8 इंटू 30 इज 240। नाउ अभी ए पार्ट इसमें ऐड करेंगे, हम पार्ट ए ऐड करेंगे, तो 30 मिनट्स में कितना बनाएगा 15 डिग्री, तो 240 प्लस 15 इज 255 डिग्री। ये समझ भी वो भी कर सकते हो, ठीक है। हाँ हाँ आप दोनों कर सकते हैं, बट मैंने समझाने के लिए अभी लिया है इसे, ठीक है। सोहम वो सही है आपने लिखा है, बट अगर मैं टाइम 235 कर दूं तो क्या करोगे, अगर टाइम मैं 235 कर दूं तो प्रॉब्लम है ना, ठीक है ना, 105, ठीक है ना। अभी एक एक एग्जाम्पल ही देखो, आप लोग बहुत फास्ट मत करो, मैंने अभी आज 1 आवर समझाऊंगा आपको एंगल फाइंड करना, ठीक है। अभी 2-3 एग्जाम्पल देखो तो ज्यादा क्लैरिटी आएगा, ओके ना। 105 क्या किया है मैंने मनवीर, ये 30 डिग्री, ये 30 डिग्री, ये 30 डिग्री, टोटल 90 और 30 मिनट्स में 15 डिग्री, तो 15 मैंने प्लस कर लिया, दैट इज 105, ओके। चलिए एक एग्जाम्पल और लेते हैं, मैं टाइम ले लेता हूं, चलो टाइम ले लिया मैंने 140, टाइम ले लिया 140, ठीक है। आप लोग ट्राई करो 140, ओके। करेक्ट है, करेक्ट है बेटा। अभी दो इधर से भी कर लो, दोनों एंगल फाइंड करो। झरना, वेट वेट, अभी देखो आएगा आएगा समझ में, मैं 3-4 एग्जाम्पल ले रहा हूँ, आ जाएगा समझ में, चिंता मत करो बेटा, ठीक है। करेक्ट है 190। अब दूसरा पार्ट भी फाइंड कर लो,
हाँ मैं बता रहा हूँ, वंशिका मैं बताता हूँ बेटा ना। देखिए सबसे पहले मैंने क्या किया, टाइम 140 लिया मैंने, तो 140 में मीन्स मैंने मिनट हैंड फिक्स किया 8 पे, आवर हैंड फिक्स किया बिटवीन 1 and 2। यहाँ तो समझ में आ गया आपको ना। अभी 1 और 2 पे मैंने इमेजिनरी लाइन ड्रॉ किया, तो 1 and 2 पे इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करेंगे तो जो पार्ट ए होगा ऊपर वाला वो होगा 40 मिनट्स का, और पार्ट बी कितना होगा 20 मिनट्स का। ओके, ये दो पार्ट में डिवाइड किया है मैंने। 40 मिनट्स मीन्स कितना डिग्री बनाएगा, 40 मिनट्स मीन्स कितना डिग्री, 20 डिग्री, एंड 20 मिनट्स मीन्स 10 डिग्री। वो भी आप साथ में लिख लो। अभी देखते हैं, मैंने ये लिया तो 130 डिग्री वाले काउंट कर लो आप, 1 2 3 4 5 6, तो 630 या 180, और 10 डिग्री ये प्लस करेंगे तो 190। ओके, अगर आप अपर साइड फाइंड करो तो 1 2 3 4 5 मीन्स 150 डिग्री प्लस 20 इज 170 डिग्री। ओके, समझ गए। चलिए एक और सॉल्व कीजिए क्वेश्चन आप, 255 ये सॉल्व कीजिए आप, 255। हाँ अमन भाई, आवर हैंड का ही बाइफिकेशन करना है आपको। हर्षित बोथ साइड। नहीं गई ना, खा लिया। करेक्ट, अब सबका करेक्ट आ रहा है। अदू हो गया ना। देखिए टाइम क्या दिया हुआ 255। सबसे पहले क्या करेंगे, मिनट हैंड्स कहां पे रखेंगे 11 के ऊपर, एंड आवर हैंड कहां रखेंगे 2 और 3 के बिटवीन। ठीक है, अभी दो पार्ट में डिवाइड किया बिकॉज यहाँ 55 मिनट्स है, तो एक पार्ट 55 होगा और एक पार्ट 5 होगा। ये समझ में आया पहले आपको, 55 एंड 5 नाउ। अभी 55 का हाफ बेटा टोटल 60 मिनट्स होता है ना, 60 मिनट्स में अगर आपने 55 माइनस तो कितना 5 बचेगा। ओके, तो 55 मिनट्स में कितना डिग्री बनेगा उसका हाफ कर लो, 55 का हाफ कर लेंगे तो 27.5 डिग्री, एंड 5 का हाफ करेंगे तो 2.5 डिग्री। ठीक है, तो आपका आवर हैंड का वर्क कंप्लीट हो गया। ठीक है, अभी देख लेते हैं, जैसे मुझे ये पार्ट स्मॉलर लग रहा है, तो 30 30 30 मीन्स 90 डिग्री प्लस 27.5 डिग्री, 90 प्लस 27.5, ओके मीन्स 117.5 डिग्री। ओके, अगर ये पार्ट मैं लूं तो 30 30 30 4 5 6 7 8 मीन्स ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 मीन्स 240 प्लस 2.5 मीन्स 242.5 डिग्री। समझ में आ रहा है। चलिए
एक और क्वेश्चन सॉल्व कीजिए आप। मैं आपको आज एंगल वाले में एक्सपर्ट बना दूंगा, चिंता मत करो आज। आप टाइम ले लो बेटा। $350। अच्छा, अभी तक किसी ने ये नहीं पूछा है कि सर AM और PM में क्या फर्क होगा। अगर 350 PM मैं लिखूं और 350 AM लिखूं तो एंगल में कोई आएगा क्या डिफरेंस? हाँ, वो ध्यान रखना एग्जाम में ऐसा ना हो कि सर ने तो AM PM समझाया ही नहीं। चलिए सॉल्व कीजिए 350। हाँ, 12 o'clock पे 0 भी है बेटा, 180 भी है। मैं एक्सप्लेन करता हूँ साथ साथ, वो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। वो सब 5 मिनट्स का ही है पार्ट। ये एंगल फाइंड कर लो, इंपॉर्टेंट है। और IPM में तो बहुत हेल्प करेगा आपको ये क्वेश्चन। ओके, वेरी गुड। ओके, आंसर लिखते चलो, आंसर लिखते चलो, चलेगा। हाँ, दोनों साइड लिखो तो पता चलेगा मेरे को, ठीक है। और अभी क्या करना है आप लोग, अब माइनस मत करना 360 में से, आप दोनों इंडिविजुअल फाइंड कर लो। अभी दोनों इंडिविजुअल फाइंड करो तो ज्यादा क्लैरिटी आपको आएगा, ठीक है। माइनस मत करना अभी। वेरी गुड, करेक्ट है। अभी देखो समझ में आ गया। अभी आई थिंक ये सब बच्चों का करेक्ट है, जो मैं देख पा रहा हूँ, सबने सही सॉल्व किया है। हेत का एक 195 है, वो आप देख लो बेटा, बाकी आई थिंक करेक्ट है सबका, ठीक है जी। अब मैं क्या कर रहा हूँ अभी आप देखो, अभी तक जितना आपने सॉल्व किया होगा उसमें मैंने ना जो आवर हैंड है वो कहीं ना कहीं 1 से लेके 6 के बीच बिटवीन रखा है मैंने, ठीक है। और मिनट हैंड 6 से लेके 12 के बिटवीन रखा है। अब ऑर्डर में चेंज करता हूँ, राइट। अभी क्या करते हैं, चलिए क्वेश्चन सॉल्व कीजिए आप कीजिए सॉल्व 10-20, ये सॉल्व करो 10-20। दिस इज वेरी गुड। आंसर आंसर लिखो, आंसर बताओ, आंसर पता चलो। अभी वेट नहीं करना, आप आंसर लिख दो। 170, 190। ओके ओके, वेरी गुड। करेक्ट लग रहा है मेरे को। अभी वो मैगी ने दिया है, मैगी ने दिया। सैंडविच कर दिया।
ओके 10 डिग्री 20 डिग्री नो अभी हो गया 1 2 3 4 5 6 मीन्स 180 प्लस 10 इज 190 और 1 2 3 4 5 मीन्स 150 प्लस 20 इज 170 ओके तो देखो ये भी सब बच्चों का करेक्ट है। अभी एक और क्वेश्चन आप इस पैटर्न का कीजिए, ठीक है, आप कीजिए बच्चे सॉल्व 11 15 11 15 कीजिए सॉल्व। ओके करेक्ट है, वंशिका करेक्ट है, मन वेरी गुड, शाश्वत करेक्ट है, काव्या करेक्ट है, करेक्ट करेक्ट है, हेतु करेक्ट है बेटा, हर्षित करेक्ट है। ओके समझ में आ गया अब आपको ये? तो ये 2 टाइप्स का ले लिया मैंने। फर्स्ट टाइप लिया मैंने जहां पे मिनट हैंड रखा था मैंने बिटवीन 6 to 12 एंड आवर हैंड रखा था मैंने 12 to 6, ठीक है। दूसरी बार मैंने इंटरचेंज कर दिया उसको, तो आप ये भी करेक्ट कर रहे हो। नंबर का एक क्वेश्चन है, कुछ एडिशन का पंगा है, देख लेते हैं बेटा। ये हो गया 90 प्लस 22.5 मीन्स 112.5 ओके। और ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 8 मीन्स 240 प्लस 7.5 मीन्स 247.5 बनेगा। अच्छा आप लोगों ने 248 लिख दिया था, अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, बिकॉज मुझे तो मास में जो आंसर दिखता है मुझे लगता है करेक्ट होगा, ठीक है। और आप लोग एडिशन में जनरली मिस्टेक नहीं करते हो, ओके। चलो समझ में आ रहा है ना एंगल फाइंड करना? नो अभी आते हैं बेटा, अगर मिनट हैंड्स, अभी तक देखो जितना मिनट हैंड्स आपने लिया है वो सारे परफेक्ट वैल्यू पे आ रहे थे, 1 पे 2 पे 3 पे 4 पे 5 पे ऐसा लिया था मैंने टाइम। अगर परफेक्ट वैल्यू पे नहीं हो तो क्या करोगे? जिसे क्वेश्चन लेता हूं मैं, यस 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 सोमकर, समझ में आ गया ना बेटा यहां तक आपको? ठीक है ओके बेटा। अभी कोई भी टाइम ले ले, लाइक टाइम ले लिया, हाँ यानी करेक्ट है। जैसे अभी टाइम हो रहा है मान लो 7:04 हो रहा है, बट मैं टाइम ले लेता हूँ 7:13 ले लेता हूँ मैं टाइम 7:13, ठीक है। नो देखिए हम क्या करेंगे, ये तो थोड़ा एक बार ध्यान से देख लेना। एक बार समझ लो फिर आ जाएगा पूरा। 7:13 में 13 मतलब मिनट हैंड कहाँ जाएगा, यहाँ पे मिनट हैंड एंड आवर हैंड यहाँ पे, ठीक है ना। अभी आप ध्यान देना, मिनट हैंड एंड आवर हैंड सीखना मत भूलना आप,
ठीक है, यहाँ पे दो इमेजिनरी लाइन बनेंगे, यहाँ पे क्या बनेंगे, दो इमेजिनरी लाइन। पहला बनेगा आवर हैंड्स पे, तो आवर हैंड्स पे अगर मैं बनाता हूं तो ये हो गया 30 मिनट्स का, और ये हो गया मेरा 37 मिनट्स का, सॉरी 47 मिनट्स का। ठीक है, तो 13 मिनट्स में 6.5 डिग्री, और ये हो गया 23.5 डिग्री। ये पार्ट समझ में आ गया आपको? अभी आइए मिनट हैंड्स। मिनट हैंड्स पे क्या ध्यान रखना है आपको? नो, ये कहाँ है? बिटवीन 2 से 3 के बिटवीन है। नो, तो 2 to 3 के बिटवीन का मीनिंग क्या हुआ कि 10 से 15 के बिटवीन है, बिटवीन 10 to 15। ओके, तो 10 to 15 मीन्स यहाँ पे ये 13 पे है, 13 पे है, मीन्स ये 3 मिनट्स कवर कर चुका है, और पेंडिंग कितना है? 2 मिनट्स पेंडिंग है। ये 3 मिनट्स है और नीचे वाला 2 मिनट्स रिमेनिंग है, तो 3 मिनट्स में कितना डिग्री बनाएगा मिनट हैंड्स? 3 मिनट्स में कितना डिग्री? 18 डिग्री। वेरी गुड, 3 मिनट्स 18 डिग्री एंड 2 मिनट्स 12 डिग्री। ओके, 3 मिनट्स 18 डिग्री, 2 मिनट्स 12 डिग्री। अब कंप्लीटेड नंबर गिन लो, 30 30 30 30 मीन्स 120 प्लस 12 प्लस 6.5 मीन्स 138.5 इधर से बनेगा। इस साइड चेक कर लो, 1 2 3 4 5 6 मीन्स हो गया 180 डिग्री, प्लस मिनट हैंड्स का 18 डिग्री एंड आवर हैंड का 23.5 डिग्री। मीन्स 2 to 1.5। ओके, हाँ मैं समझ रहा हूँ। ओके, ये द्विज आपका यही आंसर है ना? प्रणव द्विज आप दोनों ने सॉल्व किया था, सेम आंसर है, ठीक है ना? अभी देखो, आप सब बच्चों को आवर हैंड में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? आवर हैंड में कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम कहाँ फंसा? मिनट हैंड्स में। तो मिनट हैंड्स में ये 2 से 3 पे आया, मीन्स 10 से 15 पे आ रहा है, 10 से 15 पे आ रहा है, मतलब 3 मिनट्स इसने कवर कर लिया, और रिमेनिंग कितना है? 2 मिनट्स रिमेनिंग है। 3 मिनट्स कवर कर लिया और 2 मिनट्स रिमेनिंग है, 5 मिनट्स कवर करने में टोटल 9। तो आपको मैंने स्टार्ट में समझाया था कि मिनट हैंड्स 1 मिनट में कितना डिग्री? 6 डिग्री। 1 मिनट 6 डिग्री। ओके, तो ये बेटा वेट, तो ये कितना 3 मिनट्स कितना बनेगा? 18 डिग्री बनेगा, एंड 2 मिनट्स 12 डिग्री। समझ गए? तो बस वही प्लस कर दिया मैंने। आ गया समझ में? ओके, चलो तो एक क्वेश्चन आप सॉल्व कीजिए। और अब आप बताओ, कोई भी टाइम बोलो। 10:38। चलो 10:38, 10:38, चलो इसको सॉल्व करो। 10:38, अच्छा नंबर, इसके बाद मैं 7:31 लेता हूँ। चलो हाँ, बिकॉज हर्षे को नींद आ जाएगी फिर। 7:31 लेते हैं, इसके बाद का क्वेश्चन फिक्स है। आईपीएल स्टार्ट होने का टाइम। ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग होता है फाइंड करना। मतलब आंसर लिखो बेटा, तो बाद में
ओके, तो ये 91 डिग्री आ रहा है। ओके, 91 अगर एक आया तो सेकेंड 269 करेक्ट है। ओके, अभी आ गया समझ में सब बच्चों को? चलो एक क्वेश्चन और सॉल्व कीजिए आप। 731 नहीं, ऐसा नहीं है अनुष्का, अभी देखो, अभी अभी वाले में आ जाएगा डिफरेंस। ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हो गया। मतलब ये पार्ट फाइंड करना है अपने को। तो 24 प्लस 15.5 मीन्स 39.5 डिग्री। अब मुझे लग रहा है कि आईपीएम का जो टाइमिंग है हर से क्यों इतना डेडिकेटेड है। अब ये टाइम देख के मेरे को समझ में आ गया आज। मिनट हैंड का डिफरेंस अनुष्का देखिए, 6 से 7 मीन्स 30 से 35 पे जाना है उसको, तो 5 मिनट का डिफरेंस है ना। तो 31 पे गए, मतलब 1 मिनट कवर किया हमने। देखो येलो से लिखा है मैंने। रिमेनिंग कितना है? 4 मिनट्स है रिमेनिंग। ओके, तो 1 मिनट 6 डिग्री, 4 मिनट्स 24 डिग्री। ओके, और भी सॉल्व करना है आप लोगों को। अच्छा चलो, एक स्टार्ट विद नंबर ने एक क्वेश्चन दिया था समथिंग 59, वो चलो वो भी सॉल्व कर लो। 359 सॉल्व करो। 359। हाँ बेटा, अमनवीर 6 से मल्टीप्लाई, 6 के साथ 6 के साथ मल्टीप्लाई करना होता है। आवर हैंड को हाफ से। हाँ हेलो, ये तो भाग गया।
124.5 डिग्री है क्या? 125। अच्छा, एडिशन में मिस्टेक किया है क्या मैंने? अच्छा 15, हाँ 125, सॉरी। ओके 125.5, ठीक है ना। अब बताओ एंगल फाइंड करने में कोई प्रॉब्लम, कितना भी टफ क्वेश्चन आ जाए, तो एंगल फाइंड करने के मैंने ऑल टाइप्स कवर कर लिए, ठीक है, ओके ना। अभी आते हैं एट व्हाट टाइम मिनट एंड आवर हैंड्स विल बी टुगेदर, वो वाले क्वेश्चन, ठीक है ना। ठीक है, अब मैं समझाता हूं आपको एट व्हाट टाइम मिनट एंड आवर हैंड्स विल बी टुगेदर, ठीक है। चलिए कोई भी क्वेश्चन ले लो आप, बिटवीन 7 and 8 at what time minute and hour hand will be together, will be together। मुझे बताओ इसका आंसर। अप्रॉक्स 737, ठीक है, ओके करेक्ट है, अप्रॉक्स 737, ठीक है। मैंने आपको यहां तक ही समझाया था, मैंने बताया था कि 737 आप लिखेंगे एंड समथिंग अपॉन 11 लिखेंगे। हाँ मैं 700 अभी आता हूं, मैं अब परफेक्ट वैल्यू पे मैं ले आता हूँ, चिंता मत करो। अभी इस लेक्चर में मैं परफेक्ट वैल्यू 737 होगा या 736 होगा, ओके, या 738 होगा, वो मैं समझाता हूँ, ठीक है ना। और दूसरा ने निकाल भी लिया 38 by 11, ठीक है ना। सबसे पहले ये समझो कि अप्रोक्स वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं। 7 बिटवीन 7 and 8 3 9 6, बिटवीन 7 and 8 पढ़ने का कहीं ना कहीं यहाँ पे आएगा, दोनों मिनट एंड आवर हैंड्स, यस। तो 35 से लेकर 40 के बिटवीन होगा, 35 to 40। इसके लिए हमने या तो 36, 37, 38, 39 लिखा है, ठीक है। बट परफेक्ट वैल्यू क्या होगा वो समझते हैं, ठीक है ना। तो देखिए इसमें रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है। बिटवीन 7 and 8 लिखा मैंने, ठीक है ना। रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट क्या है, मान लो एक फर्स्ट ट्रेन है और सेकेंड ट्रेन, ठीक है। फर्स्ट ट्रेन मान लीजिए 7 AM में निकलता है 60 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, एंड जो सेकेंड ट्रेन है वो 9 AM में 9 AM में आप मान लो इसको 80 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, 80 किलोमीटर क्या हो गया, 80 किलोमीटर पर आवर के स्पीड, ठीक है। मेरा क्वेश्चन ये है, हाँ डायरेक्शन सेम है दोनों का, ठीक है, सेम डायरेक्शन। तो किस टाइम पे वो ट्रेन एक दूसरे को मिलेंगे, किस टाइम पे एक दूसरे को मिलेंगे। तो रिलेटिव स्पीड के लिए मैंने समझाया था कॉन्सेप्ट
कि रिलेटिव स्पीड का रूल तभी अप्लाई करोगे जब दोनों का टाइम सेम हो। सबसे इंपॉर्टेंट रूल होता है कि सेम टाइम हो। अब मुझे ये बताइए कि फर्स्ट ट्रेन 7 AM है और सेकेंड ट्रेन 9 AM है, तो अगर मैं फर्स्ट ट्रेन को भी 9 AM में कन्वर्ट कर दूं तो 9 AM तक ये कितना कवर कर लेगा डिस्टेंस? 120 किलोमीटर कवर कर लिया इसने। अगर इसने 120 कवर कर लिया तो मुझे ये बताओ, अभी दोनों का टाइम 9 AM है, तो क्या मैं रिलेटिव स्पीड अप्लाई कर सकता हूँ? तो रिलेटिव स्पीड में क्या होता है कि अगर इसका 60 है स्पीड और इसका 80 है, तो मान लो अगर मैं 60 वाले को मैंने 0 कर दिया, 60 वाले को मैंने 0 कर दिया, तो सेकंड का स्पीड कितना हो जाएगा? सेकंड का स्पीड कितना होगा? यस प्रणव, करेक्ट है, 20। बिकॉज 60 को 0 किया मतलब मैंने 60 माइनस कर दिया, 60 मैंने माइनस किया तो 80 माइनस 60 इज 20। या तो आप रूल के हिसाब से चलो तो रिलेटिव स्पीड इज 80 माइनस 60, ये भी लिखते हैं बुक में। बट लॉजिक क्या है इसका कि ये 60 को मैंने 0 कर दिया, तो ये 60 0 हो गया, तो ये जो जितना कवर किया है इसने 120 किलोमीटर, वो तो फिक्स हो गया। तो सेकेंड ट्रेन को 20 के स्पीड पे कितना कवर करना है? 120 कवर करना है। बस ये रिलेटिव स्पीड कॉन्सेप्ट है, यही इसमें आप अप्लाई कर दो। अभी देखते हैं इसमें, देखिए तो 7 और 8 के बिटवीन एक साथ अमनवीर, अच्छा पहले ये समझ लो आप कि फर्स्ट ट्रेन 7 AM में 120 किलोमीटर कवर किया 2 घंटे में, और सेकेंड ट्रेन 80 किलोमीटर है। अभी मैं अगर रिलेटिव स्पीड की बात करूं, दोनों का डायरेक्शन सेम है, दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो 20 किलोमीटर पर आवर स्पीड होगा रिलेटिव स्पीड। तो 20 किलोमीटर पर आवर अगर बनता है तो स्पीड इज 20 किलोमीटर पर आवर एंड डिस्टेंस इज 120 किलोमीटर। तो कितना टाइम लगाएगा कवर करने में? Why 120? बिकॉज ये 2 घंटे का डिफरेंस है दोनों में, 2 घंटे का डिफरेंस है और 60 किलोमीटर पर आवर का स्पीड है, तो 60 इंटू 2 इज 120। ओके, अभी आइए इसमें देखते हैं लोगों। अगर मान लो ये जो एक ट्रैक, सर्कुलर ट्रैक है, इसको अगर मैं ओपन कर दूं तो ये कुछ ऐसा बनेगा। हाँ ठीक है ना, तो इसको हम एक लेंगे कि एक कोई ये ना फ्लैट रोड है, इसको आप ऐसे समझ चलो। तो बिटवीन 7 और 8, अरे यार कहाँ भाग गया ये, बिटवीन 7 और 8 तो सबसे पहले 7 o'clock का टाइमिंग क्या होगा? 7 o'clock में कुछ ऐसा बनेगा अपना कैलकुलेशन। कुछ ऐसा बनेगा ना। अभी मान लीजिए ये समझ में आ गया आपको, 7 o'clock का टाइमिंग ये है ना। अगर मैं इसको फिक्स कर दूं, जो ट्रेन आगे है जो 7 पे जो है, अगर मैं इसको फिक्स कर लूं, राइट, तो इसको पकड़ने के लिए मिनट हैंड को कहां से कहां आना, इतना आना पड़ेगा, इतना ही कवर करना है, ठीक है ना। तो ये कितना डिस्टेंस है ये बताओ मेरे को। अगर पूरे को मैं 60 किलोमीटर मानता हूं, पूरे ट्रैक को 60 किलोमीटर, तो कितना कवर करना है आपको? हाँ 35 किलोमीटर कवर करना है, 35 किलोमीटर, वेरी गुड। अब देखिए रिलेटिव स्पीड समझाया था मैंने आपको कि 55 मिनट्स का डिफरेंस होता है, 55 मिनट्स का डिफरेंस। तो क्या मैं लिख सकता हूं कि मिनट हैंड 55 मिनट्स अहेड इन 60 मिनट्स, so 1 minute ahead in 60 upon 55 minutes, so 35 minutes ahead, so 12 by 11 into 35, 12 by 11 into 35, तो ये क्या बनेगा देखो आप, 12 by 11 means 12 5 60, 48 5 40। सुबह वेट करो आ जाएगा समझ में।
मुझे 2-3 एग्जाम्पल देने दो, ठीक है। 540/11, इसको आप डिवाइड करो, क्या बनेगा? 1144। कुछ मैंने मिस्टेक क्या किया? ये कितना बनेगा देखो ना, 540 को डिवाइड करो 11 से। नो, कुछ तो गड़बड़ है। अरे 420 होगा। हाँ 420, यस 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 420 होगा। 420, ठीक है। 420/11, अभी लीजिए 420 को डिवाइड कीजिए 11 के साथ। 420/11, 11 3 33, इस 9, 11 8 88, ओके। मीन्स ये क्या बनेगा? 38 2/11, जो दुर्गा ने यही लिखा था ना आपने बेटा, 38 2/11, ओके ना। पहले एक बार इसको नोट कर लो आप, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ फिर से। इसको पहले नोट करो। हाँ ये नोट कर लो बेटा। मैं आ रहा हूँ मन में समझाता हूँ, तो वेट करो। अभी क्लास से आप निकलोगे ना तो परफेक्शन रहेगा, चिंता मत करो, ठीक है। मेरे पास बहुत सारे टूल्स हैं समझाने के लिए, सो डोंट वरी, ठीक है ना। मेरे क्लास में अगर आप आंसर देते रहोगे ना, हर से आ गया, देखो बेचारा टॉस करवा के आया लगता है। ओके 729। अच्छा दूसरे क्लास, हाँ तो आईपीएल भी क्लास ही है ना बच्चा, ठीक है। तुमको सब यहाँ पे इतना खोजते हैं, कहाँ पे रहते हो तुम? चलो ये नोट कर लिया आपने। पहले रिलेटिव स्पीड समझते हैं, देखो ऑफलाइन क्लास था, क्या बात है। नो, रूपानी जी मना करते हैं और तुम ऑफलाइन क्लास लेते हो। नो। अभी देखें, अगर ये एक ट्रैक है, ध्यान दो आप इसके ऊपर। नो। एक फर्स्ट ट्रेन 7 AM निकला एट 40 km/h, तो 60 ले लो, 60 जो दिया था मैंने एग्जांपल। सेकेंड ट्रेन 9 AM में, ठीक है, ये रहा 80 km/h, ठीक है। तो क्वेश्चन ये है कि दोनों ट्रेन कब मिलेंगे एक दूसरे से, राइट नो, एंड डायरेक्शन सेम है। तो मान लीजिए ए से बी पे जाता है दोनों ट्रेन, तो पहला ट्रेन 2 घंटे में, बिकॉज यहाँ पे 2 आवर्स का डिफरेंस है, तो 2 आवर्स में कितना कवर करेगा? 120 किलोमीटर। नो, तो मान लो यहां आ गया इस पॉइंट तक, पॉइंट सी तक 120 किलोमीटर कवर कर लिया इसने, ठीक है, 120 कवर कर दिया ना। अभी आप देखो, अगर मैं जो ट्रेन फर्स्ट ट्रेन था उसको मैं सी पॉइंट पे ही रोक दूं, सी पॉइंट पे ही रोक दूं, मीन्स उसका 60 का जो स्पीड है उसको मुझे जीरो करना है। 60 के स्पीड को जीरो कर दिया मैंने, तो 80 का स्पीड कितना हो जाएगा? अगर 60 को जीरो किया आपने तो 80 का स्पीड 20 हो जाएगा। बेसिकली डिफरेंस है,
डिफरेंस ऑफ बोथ द स्पीड्स? नो। तो अभी जो ये कवर करेगा सेकेंड ट्रेन, वो किस स्पीड से कवर करेगा? 20 के स्पीड से कवर करेगा। यस। तो 120 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने में 120 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने में 20 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से कितना टाइम लगेगा? 6 आवर्स लगेगा। बस यही है रिलेटिव स्पीड। समझे? दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। ओके, कि फर्स्ट ट्रेन का स्पीड है 5 किलोमीटर पर आवर और सेकेंड ट्रेन का स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 5 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है ना? तो मुझे बताओ आगे कौन सा ट्रेन रहेगा, फर्स्ट या सेकेंड? नहीं, हमेशा जो ट्रेन स्लो चलेगा ना वो पहले आगे निकल जाएगा, उसी को तो पकड़ना है आपको। अदरवाइज तो कभी पकड़ने ही नहीं देगा ज्यादा वाला ट्रेन। अगर 80 आगे हो दूजा तो कभी पकड़ पाएगा 60 का? नहीं। तो हमेशा क्या होगा, जो जो स्लोअर ट्रेन है वो पहले आगे निकल जाएगा, जो स्लोअर ट्रेन है वो पहले आगे निकलेगा। ठीक है ना? तो मान लीजिए अभी जो फर्स्ट ट्रेन है वो निकलता है 7 AM में और सेकेंड ट्रेन निकलता है 2 PM में। ठीक है, तो मुझे ये बताओ कि दोनों कहाँ पे मिलेंगे एक दूसरे को? सबसे पहले आप ये देख लो कितने का डिफरेंस है दोनों में। 7 आवर का डिफरेंस है। तो 7 आवर्स में ट्रेन 1 कितना कवर करेगा? 7 आवर में ट्रेन 35 किलोमीटर कवर कर लिया। 35 किलोमीटर इसने कवर कर लिया, राइट? 35 किलोमीटर कवर किया इसने। अगर मैं इसको 0 मान लूं अब, तो सेकेंड का स्पीड कितना हो जाएगा? 55 हो जाएगा ना? तो ये जो 35 किलोमीटर कवर करना है वो किस स्पीड से कवर करना है? 55 के स्पीड से कवर करना है। समझे? बस यही तो लॉजिक है इसका। सेम लॉजिक रिलेटिव स्पीड का लॉजिक है। समझे? आपको जो स्कूल में सिखाते हैं रिलेटिव स्पीड, वो कैसे समझाते हैं वो भी देख लो आप। ठीक है ना? स्कूल में क्या टीचर बोलते हैं कि ट्रेन ए मैंने दिया था आपको एग्जांपल 6 AM 60 किलोमीटर पर आवर, ट्रेन बी 8 AM 80 किलोमीटर पर आवर। ठीक है ना? दोनों एक दूसरे को कब मिलेंगे? तो टीचर क्या बोलते हैं स्कूल में कि जो ट्रेन ए का जो टाइम है वो ट्रेन बी से 2 आवर ज्यादा होगा। ट्रेन ए का टाइमिंग बी से 2 आवर ज्यादा। यस। तो अगर मान लो ट्रेन बी ने x आवर्स कवर किया, ट्रेवल किया, तो ए कितना होगा? x + 2 आवर्स लिख सकता हूं मैं। लो, अभी स्पीड है 60 और x + 2 आवर्स टाइम है। स्पीड है 80, x आवर्स टाइम है। तो दोनों का डिस्टेंस सेम होगा कवर, दोनों सेम डिस्टेंस कवर करेंगे। हाँ, तो स्कूल में ऐसे सिखाते हैं आपको 60 × x + 2 = 80 × x। ठीक है? तो 60x + 120 is 80x, so 20x is 120, x = 6। ओके, मैं 6 आवर्स के बाद वो मिलेंगे एक दूसरे के साथ। ठीक है, अब बताओ एकदम लास्ट स्टेप पकड़ लो। 120 is 20x लिखा है इसने, 120 is 20x, x = 6। और मैंने इसमें क्या किया था, वही लिखा ना मैंने, 120 = 6x। समझे? बस दोनों सेम कॉन्सेप्ट है। समझे? तो क्या करना है बेसिकली फंडा आपको कि एक को स्पीड को 0 कर दो, सेकेंड को उसमें से माइनस कर दो। ठीक है, तो पहले एक दो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं रिलेटिव स्पीड का। ठीक है ना? ट्रेन ए 8 AM स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर, ट्रेन बी 12 PM 90 किलोमीटर पर आवर। तो किस टाइम पे वो मिलेंगे एक दूसरे को? वेरी गुड, वेरी गुड, करेक्ट है प्रणव।
करेक्ट है मन? करेक्ट है, शाश्वत करेक्ट है। ओके सॉरी, वेरी गुड नाउ। हर्षित करेक्ट, समझ में आ गया? बिकॉज ये डिफरेंस है 4 घंटे का। अगर 4 घंटे का डिफरेंस है तो ये 200 किलोमीटर कवर कर लेगा 4 घंटे में। नॉट अभी मैंने 50 को 0 कर दिया, 90 कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। तो स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर और डिस्टेंस है 200 किलोमीटर। मीन्स 5 आवर्स लगाएंगे, 5 आवर्स आफ्टर 12 PM। तो आंसर इज 5 PM। ओके, चलिए एक और क्वेश्चन सॉल्व कीजिए आप। 10 AM में ये निकलता है 200 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। 1 PM 350 किलोमीटर पर आवर। तो कब मिलेंगे एक दूसरे को? वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, बिकॉज ये देखो 3 घंटे में कितना कवर किया? 600 किलोमीटर कवर कर लिया। इसको मैंने 0 कर दिया, ये 150 किलोमीटर हो जाएगा। तो 600 by 150 मीन्स 4 आवर्स एंड 4 आवर्स 1 + 4 = 5 PM। समझ में आ गया आप सब बच्चों को? कोई कंफ्यूजन इसमें? कहाँ पे समझ में नहीं आया बच्चा पढ़ने का? ये बताओ मेरे को, किस पॉइंट पे? अब मुझे पॉइंट बताओ कहाँ पे समझ में नहीं आया। 150 600 कैसे आया? ठीक है ना, यहाँ पे टाइम का कितना डिफरेंस है? 3 आवर्स का डिफरेंस है। तो 3 आवर्स में ट्रेन 1 कितना डिस्टेंस कवर करेगा? आरुषि आपके लिए भी सेम क्वेश्चन है। 3 घंटे में ट्रेन ए कितना कवर करेगा? पहले मेरे क्वेश्चन का आंसर दो बच्चों, जिसको भी समझ में नहीं आया उसके लिए क्वेश्चन है। हाँ, 600 किलोमीटर ना, यहाँ तक समझ में आ गया? 3 स्टूडेंट है क्वेश्चन। एक रिहानी आपका क्वेश्चन है, आरुषि एंड पर्णिका। 3 घंटे में 600 किलोमीटर कवर किया, वो समझ में आया आपको? अब मान लीजिए ये जो 200 को मैंने 0 कर दिया, इस ट्रेन को मैंने 0 कर दिया, तो सेकेंड ट्रेन का स्पीड कितना हो जाएगा? 150 हो जाएगा स्पीड। तो अभी देखो डिस्टेंस है 600, डिस्टेंस 600 एंड स्पीड 150 किलोमीटर। तो कितना टाइम लगेगा कवर करने में? फोर आवर्स। हाँ 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 हाँ, 4 आवर्स, 4 आवर्स, 4 आवर्स। हाँ, 600 by 150 दैट इज 4 आवर्स। ओके, तो 4 आवर्स, तो 1 PM + 4 आवर्स मींस 5 PM। ओके, अभी आया समझ में? चलो एक क्वेश्चन और सॉल्व कर लो आप। 8 AM का फर्स्ट ट्रेन ये निकल रहा है 100 किलोमीटर पर आवर से, ठीक है। 12 PM का दूसरा ट्रेन 200 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। तो कितना टाइम लगेगा? कब मिलेंगे एक दूसरे से? वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, अभी पर्णिका करेक्ट है, अनुष्का करेक्ट है, हर्षित, शाश्वत, काव्या, जयश्री सभी करेक्ट है। अभी समझ में आ गया? अभी कोई कंफ्यूजन है किसी बच्चे को? ठीक है ना, तो अभी आते हैं फिर से रिलेटिव स्पीड वाले कॉन्सेप्ट में जो अपने इसमें अप्लाई किए थे। तो अभी देखिए 7 AM का ये टाइमिंग है, ठीक है। तो अगर मैंने ये ऑलरेडी 35 मिनट्स तो कवर कर चुका है, ये ऑलरेडी 7 AM तक 35 मिनट्स कवर कर लिया है ना इसने, यहां से यहां तक, ठीक है ना। अगर मान लो इसको मैं इसको 0 कर देता हूं आगे वाले को, तो ये जो हैंड है ये वाला, इसको तो इतना ही कवर करना है, 35 मिनट्स ही कवर करना है, 35 किलोमीटर ही कवर करना है। तो डिफरेंस कितना था? 5 मिनट्स का डिफरेंस था। सो 55 मिनट्स इन 60 मिनट्स, 35 इन हाउ मेनी मिनट्स?
ओके, चलिए एक क्वेश्चन आप सॉल्व कीजिए। बिटवीन 3 and 4 at what time minute and hour hand will be together? हर्षित ये भी आ जाएगा, आ जाएगा, आ जाएगा, चिंता मत करो, ये ट्राई करो आप। बिटवीन 3 and 4 180/11, ठीक है, ओके। इसको फ्रैक्शन में लिखो बेटा। परफेक्ट वैल्यू, परम परफेक्ट वैल्यू लिखना है बेटा। Wow. 16 6/11, okay. देखिए क्या करना है आपको, बिटवीन 3 and 4 सबसे पहले आप क्या करो, 3 o'clock का टाइमिंग फिक्स कर लो। तो कुछ ऐसा बनेगा जो मैंने ब्लैक से बनाया है no. तो अगर जो ये रहा 3, ये रहा मिनट हैंड और ये रहा आवर हैंड, ठीक है no. अगर आवर हैंड को मैं 3 पे फिक्स कर लेता हूं, आवर हैंड को मैंने 3 पे फिक्स कर लिया, तो मिनट हैंड अगर यहां पे मूव करते हुए आ जाए तो दोनों साथ में हो जाएंगे, ठीक है। तो कितना कवर करना है, कितना किलोमीटर में बात करें अगर, तो यहां से अगर यहाँ पे आना है तो कितना किलोमीटर कवर करना है उसको, 15 किलोमीटर। वेरी गुड। मैंने स्टार्ट में क्या समझाया कि 55 मिनट्स अहेड इन 60 मिनट्स, so 1 minute ahead in 60/55, so 15 minutes ahead, so 60/55 into 15, 60/55 into 15 means 12/11 into 15, so 180/11, ठीक है। 55 कैसे आया बेटा, फर्स्ट स्लाइड याद करो, अब से स्टार्ट में समझाया था मैंने ये वाला रूल। 55 मिनट्स अहेड इन 60 मिनट्स, यहाँ पे थे आप, हाँ बस पंगा उसमें है, पंगा ये सब है, ये लेट ज्वाइन करोगे ना बच्चे तो स्टार्ट का जो 5-7 मिनट कॉन्सेप्ट है ना वो प्रॉब्लम है। अभी क्या होता है कि देखो मैं फिर से बता रहा हूँ आपको कि एक घंटे में आवर हैंड कितना कवर करेगा, 5 मिनट्स कवर करेगा, 12 से 1 पे आता है आवर हैंड, और मिनट हैंड 12 से लेकर 12 तक जाएगा, तो आवर हैंड कवर करेगा 5 मिनट्स, मिनट हैंड कवर करेगा 60 मिनट्स, तो कितने का डिफरेंस हुआ, 55 मिनट्स का डिफरेंस है, बस यही लिखा मैंने, ठीक है। अभी क्वेश्चन है बहुत से बच्चों का कि 15 क्यों लिखा आपने, नो, ये जो बेटा अगर 3 o'clock पे ये जो बताया मैंने टाइम 12 और 3, ये रहा मिनट एंड आवर हैंड, अगर मिनट हैंड्स यहाँ पे आ जाए, ये 15 पे आ जाए, ठीक है, तो दोनों साथ साथ हो जाएंगे, इतना ही डिस्टेंस कवर करना है ना, बस इसके लिए लिया मैंने। अभी इसको शॉर्ट रूल याद रखो, बहुत दिमाग मत लगाना है इसमें। क्या करना है आपको, 12/11 तो याद ही रखो आप, 12/11, ठीक है। बिटवीन 3 and 4 दिया अगर मैंने, तो 3 5 जा कितना होगा 15, तो इंटू 15 कर दो। अगर मैंने 7 and 8 दे दिया आपको, तो 7 5 या 35 इंटू 35 कर दो, समझे, ये इसका बेसिक रूल है।
ठीक है, तो चलो मुझे बताओ बिटवीन 8 एंड 9, between 8 and 9 at what time together? हाँ अमन भाई सब में अप्लाई हो जाएगा। देखो अभी आ गया ना स्पीड, 480/11, ठीक है, वेरी गुड, करेक्ट है, समझ में आ गया। अब फ्रैक्शन में आप लिख सकते हैं 480/11, इसको फ्रैक्शन में लिख देना आप, ठीक है ना, ठीक है। अनुष्का ने लिख दिया 43/7/11, ठीक है। चलिए एक और लास्ट कीजिए, 9 and 10। अमन बीर अभी क्या करना है, 8 को 5 से मल्टीप्लाई करो तो 40 इंटू 12/11, बस, ठीक है। 9 है तो 9 इंटू 5 इज 45, 12/11, ओके ना। ये तो रहा टुगेदर। अगर मैं इसी में पूछूं 90 डिग्री, अगर मैंने इसी में दे दिया आपको 90 डिग्री, कैसे, अगर मैंने इसी में 90 डिग्री आपसे पूछ दिया तो देखो आप, इसका मैं आपको तुक्का रूप सुना देता हूँ, चिंता मत करो। सेक्शन 9 मान लो 3 and 4, ये तो 6 and 7 ले लो, 6 and 7 at 90 डिग्री, ठीक है ना। तो 90 डिग्री कैसे बनता है, 90 डिग्री के लिए मिनट एंड आवर हैंड्स में कितने मिनट्स का डिफरेंस होता है, 90 बनेगा, 15 मिनट्स का डिफरेंस, वेरी गुड, करेक्ट है काव्या ना। तो बिटवीन 6 and 7, बिटवीन 6 and 7, तो 6 o'clock का टाइमिंग कुछ ऐसा बनेगा, कुछ ऐसा बनेगा ना। तो मैं आगे वाले मिनट, ये हो गया आपका आवर हैंड, ये हो गया मिनट हैंड्स, ठीक है ना। अब मुझे ये बताओ कि मिनट हैंड्स अगर यहाँ पे आ जाए, 3 पे आ जाए, तो ये 90 डिग्री बन जाएगा, ठीक है। तो कितना इसको कवर करना है, कितना पार्ट, कितना मिनट्स कवर करना है, 15, वेरी गुड। मीन्स क्या लिखेंगे, 12/11 इंटू 15, 12/11 इंटू 15। अगर इसमें टुगेदर होता, अगर टुगेदर होता इसमें, तो क्या करते, 12/11 इंटू, ये अगर यहां तक आ जाए खींच के 6 तक, तो हो जाएगा काम मेरा। नहीं 15, हर बार 15 ही क्यों लेना है, अलग अलग होगा ना, ये समझ में आ गया। मान लीजिए मैंने अगर दे दिया क्वेश्चन बिटवीन 9 and 10, बिटवीन 9 and 10, तो क्या करोगे बताओ मुझे, 90 डिग्री होना चाहिए बिटवीन 9 and 10। आईपीए में ऐसा ही आता है क्वेश्चन, बिटवीन 9 and 10। 9 and 10 में 90 नहीं बनेगा बेटा, 90 नहीं बनेगा 9 10 पे, देखो आप एग्जैक्ट 9 o'clock पे बनेगा 90, 9 10 में 90 नहीं बनेगा। हाँ, क्या करना है, बड़ा सिंपल, देखो एकदम सिंपल रूल रखो। अगर यहाँ पे देखो, ये हो गया मेरा 8, ये हो गया 7, ठीक है, देखो आप 8 and 7, ठीक है। मुझे इसको फिक्स करना है, आवर एंड को फिक्स कर लिया मैंने, तो ये कहां तक लाओगे इसको, तो 90 बनेगा, 6 तक ले आएंगे अगर, तो 90 बन जाएगा। अगर मैं 6 तक ले आता हूं तो 90 बनेगा, यस। तो 6 तक लाने का मीनिंग क्या हुआ, 30 मिनट्स, तो 12/11 इंटू 30। सर पर वो अभी 12 पे है तो वो 90, ये तो मैंने डॉट 9 o'clock बनाया ना, मैंने डॉट 9 o'clock बनाया, बट क्वेश्चन क्या है, बिटवीन 9 and 10, बिटवीन 9 and 10, ओके। ये था आपका एट व्हाट टाइम मिनट्स एंड आवर हैंड्स विल बी टुगेदर, समझ गए। तो बस आज यहां तक ही रखो, अब इसके बियॉन्ड ना सब कुछ बाउंस कर जाएगा माइंड से, ठीक है।
आई होप कि आपको एंगल फाइंड करना समझ में आ गया होगा, रिलेटिव स्पीड समझ में आ गया होगा, ठीक है। कैलेंडर मतलब नंबर अब समझ में नहीं आएगा, मैं बता रहा हूं। अब इसके बियॉन्ड ना माइंड में खिचड़ी पक जाएंगे सब, ठीक है। उतना ही सीखो जितना डाइजेस्ट कर सको, ठीक है। और मैं भी हूं ही, क्यों चिंता करते हो तुम लोग, चिंता मत करो, कोई पॉइंट रहने नहीं दूंगा मैं मैथ्स में, ध्यान रखना, कुछ पेंडिंग नहीं रहेगा, ठीक है। हाँ, पढ़ने का क्लास ओवर। बोलो अमनवीर क्या है, तो अगर 9 डॉट क्या लिखा है 9 पे होगा तो भी 6 पे जाके 90, हाँ 9 पे है तो 6 पे जाके बनेगा, अगर 10 पे है तो 7 में जाके बनेगा, 11 पे है तो 8 पे जाके बनेगा, ओके। ठीक है जी, 12 का बता दो प्लीज, मतलब मैं समझा नहीं सासुर में। 12 का क्या बता दूं, 12 क्लॉक पे कितना टाइम बनेगा वो, अच्छा ओके ओके ठीक है, समझ गया मैं। आपका स्टार्टिंग में क्वेश्चन था 12 क्लॉक पे क्या होता है बेटा, देखो 12 क्लॉक पे अगर ये दोनों साथ साथ है, ठीक है, तो 0 डिग्री भी बनेगा, इसको 180 डिग्री भी मैं बोल सकता हूँ। यहाँ पे देखो 180 बन रहा है, 180 डिग्री बट इन सेम डायरेक्शन, बट इन सेम डायरेक्शन। मैंने ना एक चार्ट लिखाया था, आपको याद होगा स्टार्ट में, एक ऐसा कुछ चार्ट बना के दिया था मैंने। 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री एंड 180 डिग्री। 0 डिग्री मीन्स टुगेदर, ठीक है। 90 डिग्री मीन्स राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। 180 में मैंने 2 कंडीशन दिया था, 180 बट इन अपोजिट डायरेक्शन, ओके। और 0 डिग्री को लिखा था मैंने टुगेदर, और 180 बट इन सेम डायरेक्शन, ऐसा मैंने लिख के दिया था आपको। एंड 180 मीन्स कोई डायरेक्शन नहीं, दोनों इंक्लूड करना है आपको। तो 11 22 11 22 और यहाँ पे 22 44 22 44, ये चार्ट बनाया था हमने। ये 12 आवर्स, ये 24 आवर्स, ये याद है, ये नोट कर लो आप। हाँ यानी फिर से आएगा रिलेटिव स्पीड, टाइम स्पीड, डिस्टेंस में। बेटा 360 डिग्री नहीं बनता है, 360 डिग्री टोटल बनता है, 360 डिग्री किसी पर्टिकुलर लाइन पे नहीं बनता है, 180 बनेगा। 360 मतलब ये रहा पूरा। अमन मेरे क्वेश्चन पढ़ने दो मेरे को, अगर डॉट 9 पे है तो मिनट्स हैं, और अच्छा इसमें ऐसा है अमन भाई कि वो कितना कवर करेगा तो 90 डिग्री बनेगा, वो लिया है। देखिए ये रहा 9, ये रहा 12, ठीक है, ये रहा 6, तो मेरा ये रहा एंगल मेन, ठीक है। तो अगर 90 बनाना हो तो ये वाले एंगल को कहाँ पे लाओगे आप, खींच के 6 पे लाएंगे तो बनेगा 90 डिग्री। अगर इसको मैं यहाँ पे ले आया तो 90 डिग्री बनेगा, समझे। 90 डिग्री तो 9 o'clock पे है ना, बट क्वेश्चन क्या है मनबीर कि बिटवीन 9 एंड 10, बिटवीन 9 एंड 10, तो 9 o'clock पे तो बनेगा ही, बट 9 o'clock तो पूछा नहीं है आपसे। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है कि बिटवीन 9 एंड 10 एट व्हाट टाइम मिनट एंड आवर हैंड विल बी एट 90 डिग्री, समझे। आप देखो अगर इसको, इस रूल को भूल जाओ आप,
इस रूल को भूल जाओ। मैंने पूछा 9 और 10 के बीच में कहाँ पे बनेगा, तो मुझे वैसे ही आप बताओ रैंडम कुछ ऐसा बनेगा। सुनो पहले आप ऐसे समझो, 9 और 10 के बिटवीन कहाँ बनेगा मुझे बताओ तो 90 डिग्री। कहीं ना कहीं कुछ ऐसा बनेगा यहाँ पे 90 डिग्री। हाँ, मिनट हैंड बिटवीन 6 और 7, ठीक है, एंड आवर हैंड बिटवीन 9 और 10। मैंने क्या किया कि 9 ओ क्लॉक का टाइमिंग मैंने ऐसे फिक्स कर लिया। देखिए मैंने 9 ओ क्लॉक का टाइमिंग ऐसे फिक्स कर लिया, ठीक है ना। अब मैं क्या करता हूँ, ये हो गया मेरा मिनट हैंड और ये हो गया आवर हैंड। अब 90 डिग्री बनाना है, तो अगर मैं मिनट हैंड्स को खींच के यहां से यहां पे ले आऊं, मैं ऐसा बना दूं और ये मेरा फिक्स ही है 9 पे, तो क्या ये 90 डिग्री बनेगा? हाँ, तो 90 डिग्री अगर बनेगा तो ये कितना कितना किलोमीटर कवर किया उसने? 30। वेरी गुड। तो मैंने क्या समझाया कि 11 मिनट्स अहेड इन 12 मिनट्स, तो 55-60 वाला कॉन्सेप्ट है। तो 12/11 इंटू 30। अभी आ गया समझ में? ये रूल है। ठीक है जी, चलिए ओके, टेक केयर। मैं क्लास यहाँ पे कंप्लीट कर रहा हूँ। आज आप लोगों ने आंसर भी बहुत दिए हैं, मुझे लगता है बहुत आंसर दिया है आपको। हाँ, मैं देख क्यों टिकट है, मैं नंबर ठीक हूँ, अब मैं फिट हूँ, मैंने ऑफिस में ज्वाइन कर लिया, ठीक है। और से टिकट दोगे आईपीएल का देखने के लिए मैच? कहाँ पे? ऑनलाइन क्या देखना, कुछ जुगाड़ कर तो चले अपने मुंबई देख के आते हैं। कोई नहीं, ध्यान रखना अभी आगे कभी अहमदाबाद में हो ना मैच तो देना टिकट लाके। अरे फाइनल अहमदाबाद में है फिर बस ठीक है, फाइनल चलेंगे देखने के लिए। कब है फाइनल? तभी तो ये फोटो भी लगा के रखता है मोदी जी का।